इसीलिए इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है। IESM इन चारों सेंटर्स प्लस एक इंट्यूशन सेंटर है, उनसे भी ज्यादा इन सब में सबसे सीनियर मोस्ट इंटेलिजेंस है। आप रात को बेहोश हो गए हैं या तो सो गए हैं, नींद में है, सपने में है, आपने सपना देखा, समझ में नहीं आया क्या हुआ, आप सुबह उठ करके उसके बारे में सोचते हैं, सपने के बारे में। कौन सोचता है? आई सेंटर, इंटेलिजेंस। ये क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनोगा चैलेंज 2022 में। बहुत जल्दी हम लोग का 2023 हो जाएगा, क्योंकि ये अगले साल में हम पहुंचने वाले हैं। हम लोग पतंजलि योग सूत्र हम लोग ज़ेनोगा में योग सूत्र सीख रहे हैं। 8 स्टेप्स होते हैं योग के, इसलिए उसको अष्टांग मतलब 8 अष्टांग योग बोलते हैं। 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं, एक एक करके एक एक आदमी एक स्टेप बताएगा। वैभव यम, श्रीश बताएंगे नियम, आसन जो नहीं आसन करते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सब लोग एक बार कायदे से रिपीट करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग सूत्र इन ज़ेन योगा। और उसमें भी यम नियम को कैसे प्रैक्टिस करें, अगर आप बहुत सनकी नहीं है तो, क्योंकि 5 यम 5 नियम आपने पढ़ लिया, लेकिन उसको अप्लाई करना इतना मुश्किल है। पहला 5 यम कौन कौन से हैं? हार्मलेसनेस। अब देखिए, हार्मलेसनेस कि किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। डेली लाइफ में इतना मुश्किल है, क्योंकि आप अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब उसको डांटते डपटते नहीं है, तो पढ़ेगा नहीं, डिसिप्लिन नहीं होगा। और अगर ज़्यादा डांट दे तो क्या पता वो डिप्रेशन में चला जाए। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस इतने बारीक हैं, इतने सटल हैं कि आप उसको कुछ टाइम के बाद छोड़ देंगे, बोलेंगे झंझट है यार, मुझे नहीं करना। लेकिन उसको सैड जी ने एकदम सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया मुझे, और उसको यम नियम को उन्होंने नाम दिया है। क्या नाम दिया? यूज ऑफ फ्री विल इंटरवल्स। कि हमारे पास एक फ्री विल है। फ्री विल मतलब हम जो मर्जी आए सो करेंगे। एक फ्रीडम है हम लोगों को। ये फ्रीडम एक्चुअली होनी नहीं चाहिए। ये फ्रीडम प्लांट्स के पास तो बिल्कुल नहीं है। एक आम का बीज कभी भी अपने पापा को नहीं बोलेगा मैं नहीं बनूंगा आम, तुम डॉक्टर बने हम नहीं बनेंगे, तुम आम थे हम सेब बनेंगे, ऐसा नहीं बोल सकता। उसको चुपचाप आम के बीज को आम बनना पड़ेगा। एक बेचारा शेर का बच्चा घास खा के नहीं जी सकता, उसको शिकार ही करना पड़ेगा। या एक गाय का बच्चा वाइल्ड नहीं हो सकता, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसका टिश्यूज ऐसा बना ही नहीं है कि वो रिवोल्ट कर सके। ये खतरनाक फ्रीडम है जो इंसान को मिला है, और इसी फ्रीडम की वजह से हम इंसान हिटलर भी बन जाते हैं, जानवर भी बन जाते हैं, बट ज़्यादातर नहीं बन पाते, क्योंकि हम इस फ्रीडम को उस हद तक यूज भी नहीं कर पाते। एक पॉइंट के बाद डर जाते हैं, गलत काम करते हैं तो डर जाते हैं, फिर सही करने की कोशिश करते हैं, सही करते हैं बोर हो जाते हैं, फिर गलत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम घूमते रहते हैं। हम ही में से कुछ लोग हैं जो उसको यूज करते हैं अपनी फ्रीडम को पढ़ाई लिखाई करने के लिए या कुछ काम को करने के लिए, तो हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। जो नहीं यूज कर पाते अपनी फ्री विल को, अपने माइंड को रेगुलेट करने के लिए, तो फेल हो जाते हैं। बट काम तो सबका चलता रहता है, खर्चा वर्चा चल जाता है। जैसे जानवर खाते पीते रहते हैं, इंसान के बच्चे भी पल जाते हैं। लेकिन ज़ेन योगा एक साइंस है। किस चीज़ की साइंस है? किस चीज़ की साइंस है ज़ेन योगा? ब्रेन की साइंस है, समाधि की साइंस है। ज़ेन योगा है सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस की साइंस, साइकोलॉजिकल माइंड की प्रैक्टिसेस। इसलिए बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप इसमें एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे योग में? बोलता नहीं, माइंड के एक्सरसाइजेस होंगे, माइंड की प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी करना है, आपको बहुत सिस्टम से चलना है और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस करना है। और अगर आप इसको करते हैं तो आपको वो एवोल्यूशन होगा, वो ग्रोथ होगी जो बाकी इंसानियत करोड़ों जन्मों में पाएंगे, करोड़ों जन्मों में। अब ज्यादातर लोग तो ये विश्वास ही नहीं करते कि एक जन्म से ज्यादा जन्म होता भी है, तो बहुत से लोग तो वहीं छोड़ देंगे ज़ेन योगा।
लेकिन जो लोग अपने आप से पूछते हैं ना कि यार जो मेरी लाइफ मिली है, जो चीज़ें मेरी अच्छी चीज़ें मिली हैं, वो किस वजह से है या बुरी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, तब आप एक लिंक जोड़ पाएंगे कि पिछले जन्मों का जो अच्छा कर्म था उसकी वजह से हमको कुछ हम लकी हो जाते हैं, और जो बुरे हमने किए थे, गलतियां की थी, उसकी वजह से हम अनलकी हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर में अकेले रहते हैं, कोई काम वाली नहीं है, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला नहीं है, तो आप अगर अपने घर को साफ सुथरा रख के जाएंगे, वापस घर में आएंगे तो आपको साफ घर मिलेगा। आपने बैंक में पैसे रखे हैं, बैंक में जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। खाली करके आप घर छोड़ के चले गए, सिंक में सारे बर्तन खराब हैं, तो वो बदबू भी करेंगे आपके आने के बाद। तो आपकी लाइफ, ये वाली लाइफ पिछले जन्म का आपका मकान है। तो ये कैसे कर सकते हैं, ज़ेनोगा के साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले यम और नियम को सीखना होगा। और वो कैसे होगा? जब आप अपनी फ्री विल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे, जबरदस्ती नहीं, एक्सपेरिमेंट। क्या डिफरेंस है जबरदस्ती में और एक्सपेरिमेंट में? मैं आपसे बोलता हूँ सुबह उठो, या मैं बोलता हूँ क्लास में आओ, इसका एक्सपेरिमेंट करना और जबरदस्ती करना क्या डिफरेंस है? ये किस चीज का एक्सपेरिमेंट है? फ्री विल का। और मैं आपको जबरदस्ती कराऊं तो फ्री विल का क्या एक्सपेरिमेंट फिर? ये तो फोर्स्ड विल हो गया। अगर तुम नहीं आए तो आज से खाना तुम्हारा बंद, तो आपका फ्री विल डेवलप नहीं होगा। आप जो कुछ भी करेंगे, सीखेंगे, वो स्वेच्छा से नहीं करेंगे, अपनी खुशी से नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट करना है। कल जब हम लास्ट पढ़ रहे थे तो एक बड़ी खास चीज पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कल, सुनिए, इसके लिए एक क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। पता नहीं आपने आज क्वेश्चन पूछा नहीं, मैंने पूछा अपने आप से। हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम में क्यों हम अच्छा करने की कोशिश करें या क्यों खराब करने की कोशिश करें? मैं लिख रहा हूं तो मैं खूबसूरती से लिख सकता हूं या ऐसे लिख सकता हूं। मैं किसी से बात कर रहा हूं, जैसे आप स्कूल गए आज, एक नॉर्मल पेरेंट होगा तो बोलेगा संस्कृत नहीं आता तो क्या हुआ, पढ़ो। लेकिन मैं चाहता हूं उसमें बदलाव आए। आज मैंने टीचर को बोला, मैम मेरे बच्चे की जिंदगी में नर्क हो गया है संस्कृत, मैं चाहता हूं इस श्राप से उसको मुक्त कर दीजिए। तो मैम बेचारी ऐसे, हम क्या कर सकते हैं सर, हमने तो उनको बोला था कि क्लास के बाद बैठो। मैंने कहा नहीं मैम, कंप्लेंट मत करिए, मैंने अपने बच्चे को आपको सुपुर्द किया है, या तो आप उसको संस्कृत सिखा दीजिए या उसको संस्कृत से मुक्त कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। उसके सर पे भूत की तरह सवार हो गया है, रोज रात को भूत आता है संस्कृत का। तो एक पीछे मैम खड़ी थी, बोलती सर वैसे भी तो नेक्स्ट ईयर संस्कृत नहीं रहेगा, अगर आप इतने ओपन पेरेंट हैं तो मैनेजमेंट से बात कर लीजिए, हटा दीजिए संस्कृत। मैं तो शक्ल भी नहीं देखी उनकी, मैंने कहा थैंक यू मैम, मैं कल ही आके इसके ऊपर काम करूंगा। एक ये तरीका हो सकता था कि ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, संस्कृत पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। लेकिन दूसरा ये है, नहीं पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप जब भी कोई भी काम करते हैं, आपने शर्ट रखा निकाल करके, बेड पे फेंका या हैंगर में लगाया, ये डिफरेंस क्यों हो? मुझे अभी परसों नरसों बता रहे थे कि आरएसएस की जो मीटिंग्स होती हैं, आरएसएस की, जानते हैं आरएसएस की मीटिंग्स? बहुत यंग एज में बच्चों को चूज किया जाता है राष्ट्रीय सेवा संघ में। और उनकी जो मीटिंग्स होती हैं आपके ट्यूशन की तरह नहीं होती हैं। उनके बाहर चप्पल जब रखे जाते हैं तो एकदम सीक्वेंस में रखे जाते हैं, उनको सिखाया जाता है। और जिस समय मीटिंग चालू होती है, अगर 6 बजे मीटिंग चालू होगी तो 6 बजे अगर आप नहीं आए तो आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये इतना टाइम बाउंड क्यों होना? किसी भी काम में चेंज क्यों? वाई शुड वी चेंज द वे वी आर वर्किंग? ये क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछेंगे ना तो आप उस काम को अपने आप होने देंगे। जब अपने आप चीजें होती है तो आपका सिस्टम 1 या तो एनिमल ब्रेन करता है, वो आपके अंदर में से जल्दी खाली होकर के या तो खा लूं या तो सो लूं या तो सेक्स कर लूं। इसलिए एनिमल जीता है। उसका 3 ही पर्पस है एनिमल का। एनिमल के पास इंटेलिजेंस नहीं है। ये इंटेलिजेंस क्या होती है? सोच सकते हैं आधा जवाब, मतलब मेरे को आधा जवाब लगता है। कोई मेरे मन का जवाब दे दे, व्हाट इज इंटेलिजेंस? सोच पाना, किसी चीज पे डीपली थिंक कर पाना, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ मजा नहीं आया यार, कुछ और चीज। आप तो सब इंटेलिजेंट लोग हैं, सुपर इंटेलिजेंट पीपल। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूं, इंटेलिजेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहचान पाते हो, फ्रीडम। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एनलाइटनमेंट या गॉड या डिवाइन फ्रैगमेंट। एक्चुअली इंटेलिजेंस एक ऐसी लाइट है जिसकी प्रेजेंस में चीजें समझ में आती हैं। ये सही है गलत, लेकिन सही गलत क्या है? सही वो है जो आपको लेके जाए डिवाइन फ्रैगमेंट के पास, फ्रीडम के पास, एनलाइटनमेंट के पास।
और जब वो चीज नहीं यूज हो पाती तो आप फंसते हैं। इसीलिए इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है। IESM इन चारों सेंटर्स प्लस एक इंट्यूशन सेंटर है, उनसे भी ज्यादा इन सब में सबसे सीनियर मोस्ट इंटेलिजेंस है। आप रात को बेहोश हो गए हैं या तो सो गए हैं, नींद में है, सपने में है, आपने सपना देखा, समझ में नहीं आया क्या हुआ, आप सुबह उठ करके आप उसके बारे में सोचते हैं, सपने के बारे में। कौन सोचता है? आई सेंटर, इंटेलिजेंस। ये क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, आखिर कैसे मैं इस प्रॉब्लम से निकलूं। आपका पेट दुख रहा है, आप सोचते हैं कि यार क्या चीज मैंने खाया गलत। इंटेलिजेंस सोचने की मशीन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये पूछिए अपने आप से, मतलब ये सोचिए कि आप सोचते कैसे हैं। आपके पास अंदर माइंड में एक ऐसा सुई है जो इनविजिबल है, इनविजिबल सुई, और वो पियर्स करती है जितना बारीक से बारीक चीज हो, थॉट्स को पियर्स करती है। थॉट दुनिया की सबसे सरल चीज होती है, उसको पियर्स करने वाली इंटेलिजेंस है। काट करके देखती है सही क्या है, सही क्या है। तो ये इंटेलिजेंस आपका डेवलप होगा अगर आप ये पूछते हैं कि बॉस मैं ये तो कर तो रहा हूं, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं। आपका एक सौरभ जोशी है, वो बोलता है मैं कोई भी क्लिप्स नहीं दिखाता हूं, मैं देखता हूं क्लिप्स में कौन सी क्लिप दिखाने की जरूरत है कि कौन सी क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं है। ही इज अ मूवी मेकर। अपनी लाइफ को, डेली रूटीन लाइफ को, उसमें से इमोशंस निकाल करके आपको दिखाता है, वो उसका इंटेलिजेंस है। क्योंकि जो भी चीजें हम लोग वीडियो बनाते हैं, अभी ऊपर एक सीन हुआ जहां पर मैंने आप लोगों को स्किट बोला कि तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो। एक सीन था जहां पर इन्होंने बोला कि कुर्सी ले आओ वैभव, तो और वैभव ने, इन्होंने कहा देव तुम कुर्सी ले आओ, तो देव ने मजाक में बोला कि मैं तो मेहमान हूं, मैं क्यों कुर्सी लेकर आऊं। तो हम सब हंसे। अगर ये सीन सौरभ जोशी के घर में हुआ होता तो उसको शायद शूट कर लेता और सब ओरिजिनल लगता। और प्लस सौरभ जोशी बोलता है कि मैं अच्छे से अच्छा कैमरा यूज कर रहा हूं, ड्रोन यूज कर रहा हूं। बॉस, ड्रोन खरीदना आसान है, लेकिन उसको चला करके, शूट करके, उसके इमेजेस को एक स्टोरी में बांधना, ये किसका काम है? इमोशन का नहीं। आमतौर पे हम सब इमोशंस की लाइफ जीते हैं। इमोशंस मतलब खाना खाना, सोना, सेक्स करना, या आजकल के ज़माने में टीवी देखना, ये भी एक तरह का सेक्स है। क्योंकि आजकल के बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो शादी तो नहीं करना चाहते। सेक्स बड़ा झंझट का काम है, बड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, टेंशन खत्म। हाँ, मैं सोच रहा था एक दिन, क्यों आजकल के बच्चे सेक्स नहीं करते या शादी नहीं करते। खासतौर से आज की जनरेशन शादी को टाल रही है। पता है, मैं 4-5 लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है। 30 साल के बाद लड़कियां अगर प्रेग्नेंट होगी तो उनको, बच्चों को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम मतलब एक तरह की ब्रेन की, एक तरह का डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, बच्चे को मेंटली रिटार्डेड हो जाता है बच्चा। बहुत सी बीमारियां होती हैं अगर, क्योंकि जो बॉडी है हमारी फिजिकल बॉडी, वो जब से गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन चालू होती है, जब से बॉयज का स्पर्म चालू होता है, तब से उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद वो ढलता है, एक एंड आता है। तो 30 इयर्स की एज से डॉक्टर कहते हैं कि बॉडी इज नाउ गोइंग डाउनवर्ड्स, इसमें अब बच्चा अगर बनाएंगे तो ठीक नहीं है। जो पीक टाइम है वो वही 15-16 से लेकर के 30-35 तक। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए है। बट आजकल सारा रिप्रोडक्शन वर्चुअल हो रहा है और चाहिए नहीं कोई और। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप जब कोई भी काम करते हैं, आप पूछिए अपने आप से, जो मैं काम कर रहा हूं, इस काम की क्वालिटी में डिफरेंस कैसे आ सकता है। हमारी लाइफ में जो अलग अलग काम करते हैं उसमें डिफरेंस क्यों हो। जो लोग शराब पीते हैं ना, उनको लगता नहीं कि डिफरेंस होना चाहिए, उनको लगता है शराब पी भी सकते, नहीं भी पी सकते। लेकिन एक योगी ये जरूर पूछता है, अगर मैं शराब पीता हूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। चाहे एक बार पीता हूं, मुझे एडिक्शन नहीं है, बट एक बार पिया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, और अगर नहीं पिया तो कैसी होगी। ये क्वेश्चन पूछता है एक जनोगी। खाली जनोगी पूछता है, बाकी लोग नहीं पूछते। क्यों? ये भी कल डिस्कस किया था हमने। बिकॉज वी प्रिज्यूम वी नो द रिजल्ट। हमको लगता है कि चाहे मैंने होश में काम किया, चाहे बहुत ध्यान से काम किया, चाहे थोड़ा कैजुअली काम किया, मुझे पता है रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा। आम आदमी प्रिज्यूम करता है कि जो मैं काम करूंगा उसका क्या रिजल्ट आएगा मुझे पता है। मैं होमवर्क कर लूंगा तब भी मैम मुझे फेल करेंगी, नहीं करूंगा तब भी मुझे फेल करेंगी। मैं पढ़ूंगा तब भी फेल हो जाऊंगा, नहीं पढ़ूंगा तब भी फेल हो जाऊंगा। ऐसा उसका एजम्पशन है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा इल्यूजन है। हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो हम उस आदमी से नहीं मिलते, हम अपने प्रिजम्पशन से मिलते हैं, एजम्पशन से मिलते हैं। जब मैं अपने कजिन से बहुत सालों बाद मिला, मुझे लगा ये वही वाला होगा, लेकिन वो तो घमंडी हो गया था।
हाँ, रोज रोज चीजें बदलती हैं। यूज ऑफ फ्री विल, अगर आप यम नियम को सीखना चाहते हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, बॉस कुछ भी करूंगा उससे क्या होगा मुझे पता नहीं है, इसलिए सोच समझ के करूं। ज़रूगा कहती है हम जब भी कुछ भी करते हैं तो उसमें हमको दो चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी दो चीजें? जब भी हम कुछ भी करते हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, एक्शन, और एक्शन तो वो है जो मैंने किया, उसका रिजल्ट दो रूप में मिलता है। रिएक्शन एक तो सब जानते हैं, मुझे पता है आप सब एक जानते हैं, वही रिएक्शन है, जो भी रिजल्ट है रिएक्शन है। दूसरा नहीं जानते आप। जब मैं इस पेन को पकड़ता हूं, दो चीजें हो रही हैं। एक तो मुझे इस पेन का शेप फील हो रहा है, प्लस इस पेन का कॉन्शियसनेस महसूस हो रहा है। इसको थोड़ा पकड़िए, इस पेन को क्लिक करिए। और कोई और पेन है जिसकी क्लिक क्लिक होती है? और इसकी देखिए कितनी स्ट्रांग है इसकी स्प्रिंग। हाँ, इतनी स्ट्रांग है ये पेन कम से कम 400-500 रुपए की है। ये ब्रांडिंग है, ये मर्सिडीज है पेन में। तो एक तो आपको पेन खोला बंद किया तो आपको समझ में आया, पेन चालू किया तो रिजल्ट आया, लेकिन दूसरा साथ ही साथ क्या, उसको आप बोलते हैं फीलिंग। बट ज़रूगा उसको क्या बोलती है? मेरे पेन वापस कर दीजिए। देखिए इसकी आवाज भी अलग है, ये लड़कियों की तरह पीची पीची कर रही है, और ये लड़कों की तरह है स्प्रिंग सुनाई दे रहा है हम लोगों को, मेटल है। जब भी हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको एक तो उसका रिजल्ट मिलता है और दूसरा उसका कॉन्शियसनेस मिलता है। आमतौर पे आम आदमी को कॉन्शियसनेस का कोई भी अंदाजा नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करता रहता है। तो लाइफ उसको क्या देती है उसके बदले में, कॉन्शियस कराने के लिए? वो एक्सीडेंट्स, पनिशमेंट्स या एक्सीडेंट्स। आपने किसी को दे दिया गाली, आपको नहीं पता कि उससे क्या होगा, अरे कुछ नहीं होता, मार दो उसको। हम लोग ऐसी चीजें नहीं करेंगे, किसी को गोली नहीं मारेंगे, लेकिन हम लोग बहुत बार सटल तरीके से गलतियां करते हैं। हम अपने घर में जो मेड सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें से निकलने वाला कॉन्शियसनेस के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसे गुड़िया है, पता है गुड़िया की उंगली में दर्द कर रहा है और बहुत तेजी से दर्द कर रहा है। अगर मैं उसके प्रति कॉन्शियस नहीं हूं और मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं नौकर की तरह, कॉन्शियसनेस तो है ना, उसके हाथ में दर्द कर रहा है। हमारे हाथ में दर्द करेगा तो हम आराम करना चाहेंगे, लेकिन वो बेचारी खाना बना रही थी। आप अचानक से ना, जब आप कॉन्शियसनेस मतलब थॉट नहीं होता, कॉन्शियसनेस मतलब उस चीज को एक्चुअल फील करना। ये थॉट तो बाद में बना कि इसकी आवाज बड़ी सॉलिड है, स्प्रिंग बहुत सॉलिड है, बट कॉन्शियसनेस मतलब उस चीज को तुरंत महसूस कर पाना। ये कहां से क्वेश्चन आया? हम लोग यम नियम सीखने की कोशिश करें और यम नियम बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अंदर में एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। और ज़रूगा कहती है अगर आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं दो चीजों में, मेरी किसी भी एक्टिविटी में दो तरह से एक्टिविटी कर सकता हूं मैं, वो डिफरेंस क्यों आए, अगर आप ये नहीं पूछेंगे तो आपको वो सही रास्ता नहीं मिलेगा। आप यम नहीं सीख पाएंगे, आप एक योगी नहीं बन पाएंगे। अगर कृष्ण या बुद्ध एनलाइटेंड हुए हैं तो ये सवाल पूछ पूछ कर एनलाइटेंड हुए हैं। हर रोज छोटी छोटी चीजों में पूछा है, बहुत छोटी छोटी चीजों में, और इससे फ्यूचर में सुपर पावर मिलता है। आप समाधि में जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, बट शुरुआत एकदम छोटे लेवल से होता है। अब एक इंसान से भी पहले एक अमीबा होता है, छोटा सा अमीबा। जानते हैं क्या होता है? अमीबा की एक बहुत खास चीज है, वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अमीबा का, अमीबा केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो आर्ट्स यू कांट आंसर, यू कांट आंसर, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन अमीबा भी सिंगल सेल के होने के बावजूद भी वो कॉन्शियस हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म को जिसको खाना चाहता है, उसको प्रति कॉन्शियस हो जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर उसको कोई चीज नुकसान करने वाली होगी तो उसके प्रति भी कॉन्शियस हो जाता है। वी आर बेसिकली बॉडी विच इज मेड अप ऑफ कॉन्शियसनेस, और हम अपनी लाइफ को ही जीते हैं हाँ अनकॉन्शियसनेस के लिए।
दिन भर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो पैसा है, जो नोट है, चाहे क्रिप्टो करेंसी है, चाहे सोना है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, हमने पैसा कमा लिया, उस पैसे को यूज करेंगे फिल्में देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जैसे अमन बोलता है नाइट लाइफ के लिए। मैंने उसको बोला अगर वैभव जाएगा या बच्चे जाएंगे तो वहाँ पर तुम लोग दारू बीड़ी सिगरेट ये मत पीना। बोलता है नहीं बड़े पापा, बस कभी कभी थोड़ा सा नाइट लाइफ भी देख लेंगे। नाइट लाइफ, वो नाइट लाइफ क्या है? अनकॉन्शियसनेस है, वो पत्थर है, वो सड़न है। सड़न मतलब अनकॉन्शियसनेस। जो आपका ब्रेन है उसका इट शुड बिकम मोर कॉन्शियस। वो कैसे होगा? कैसे आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को ज्यादा कॉन्शियस बना सकते हैं? अगर आप कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं जाएंगे तो आपको मिलेगी पनिशमेंट लाइफ से। कोई बीमारी होगी, कोई दर्द होगा, या अगर बीमारी दर्द नहीं भी होगा तो आपको अचानक से पता नहीं क्यों दुख होगा। कोई ब्रेकअप हो जाएगा, संस्कृत का एग्जाम आ जाएगा, आपका फ्रेंड आपसे छूट जाएगा, कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रेन है, ये ब्रेन शुड बिकम फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैशियस टू अ नथिंगनेस स्टेट। इट शुड बिकम मोर एंड मोर सटल। सटल क्या होता है? बारीक, बारीक से ज्यादा बारीक होता है सटल। अचूक तो वो होता है जो एकदम सीधे जाकर वहां टच करे। सूक्ष्म वर्ड बता दिया, मुझे समझाओ, यूट्यूब में पता चलना चाहिए कि तुम लोग समझ गए हो। कोई ऐसी चीज बताओ जो तुम रोज एक्सपीरियंस करते हो और वो ग्रॉस भी है और सटल भी है, रोज खुद एक्सपीरियंस करते हो। हम फिजिकल बॉडी जो महसूस करते हैं वो ग्रॉस बॉडी है, वो सॉलिड बॉडी है। और जब हम नींद में अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं सपने में, तो वो क्या है? वो सटल बॉडी है, सॉफ्ट है। तो आपको हर रोज इस माइंड के थ्रू इस बॉडी से फ्री होना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप जब मरेंगे तो फ्री होंगे। लेकिन आपने सटल बॉडी को एक्सपीरियंस किया नहीं, उसका कंट्रोल नहीं जानते। अगर ये गेम नहीं खेलेंगे आप अपनी बॉडी से सटल बॉडी को महसूस करना, तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। हर रोज पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट है नहीं एक्चुअली, ये बॉडी डेथ की तरफ जाती है। रोज आप सोते हैं और थोड़ा सा मरते हैं, लेकिन आपको लगता है पता नहीं क्या है, छोड़ो। आप अगर 10 साल जीते हैं तो 10 साल इंटू 365 डेज तक आप रोज अपनी सटल बॉडी को जीते हैं। बोलते हैं छोड़ो यार, पता नहीं क्या है। लेकिन ज़ुनोगा बोलती है अगर आप वो नहीं बनना चाहते जिसमें कि लाइफ आपको मार मार के पनिश करा के कॉन्शियस कराती है, अगर आप वो नहीं बनना चाहते तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए। उसमें आपकी एक डिजायर है। डिजायर जानते हैं ना क्या होती है? चाहत। यस, एक ऐसी चीज जो फोर्स है हमारी बॉडी में, उसको जब पाते हैं तो मजा आ जाता है, नहीं मिलता तो दुख होता है, उसको डिजायर बोलते हैं। तो वो डिजायर एक्चुअली ऐसी है जैसे वैभव और श्रीश और देवांश तीनों बचपन में थे। कोई भी आदमी कहीं से भी घर से बाहर से आ जाए उसकी गोदी में, क्योंकि घुमाने ले जाएगा उसको। गौरी भी ऐसी थी। नहीं, मैं नहीं जाती थी। तुम नहीं जाती थी? एक बार बड़ी मम्मी तो किसी का उंगली पकड़ के बचपन में चली गई मार्केट में चली गई। हमारा डिजायर भी ऐसे ही है। मुझसे बोला था अभी एक बच्चा जो मिलने आया था, अभी ज़ुनो के स्टूडेंट नहीं है, बोलता है मैं लाइफ में हर चीज एक बार ट्राई करना चाहता हूं। ड्रग्स, अफीम, गांजा, सब कुछ, क्योंकि कॉन्शियसनेस है ना, उसमें कॉन्शियसनेस कम ज्यादा होता है। मैंने कहा बेटा एक काम करना, एक सांप को कटवा लेना अपने हाथ में। हर चीज ट्राई करनी है ना, मतलब क्या मतलब है हर चीज ट्राई करने का? अगर आपकी डिजायर ऐसी समझदार हो जाए कि आप सही चीज ही करेंगे, सही चीज मतलब वो चीज जिसके करने से आप डिवाइन फ्रैगमेंट के पास पहुंचेंगे। अगर आपकी ऐसी डिजायर हो जाए कि आप सही चीज करेंगे, सही चीज मतलब वो चीज जिसकी वजह से आप डिवाइन फ्रैगमेंट के नजदीक पहुंचेंगे, तो वो आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। आप लोग इस समय चाहते तो अपना आराम से ऊपर लेट सकते थे। आप सब यहां बैठे हैं और आप सब जम्हाई नहीं ले रहे, जगे हुए हैं, होश व हवाश में हैं। इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत रोल है, बट आप सब यहां पर हैं, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सही चीज कर रहे हैं, इवन दो इसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है। हमारी डिजायर है जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट नहीं मिल रही है। आपकी डिजायर है कि मुझे ज़ुनोगा सीखना है, और आप इसको सीखें चाहे ना सीखें, अगर आप सीखते हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आपको ज़ुनोगा की चीजें आपके कहां जा रही हैं? कॉन्शियसनेस में। आपको ज़ुनोगा के प्रति आप कॉन्शियस हो रहे हैं पहली बार। इंसान को भगवान ने थोड़ा सा फ्री विल दिया है,
लेकिन वो इतना बड़ा फ्री विल है जैसे आप एक गाय भैंस को रस्सी से बांध कर फ्री विल देते हैं, खूंटे से बांध देते हैं, बोलते हैं हाँ दौड़ ले, जहां जाना है दौड़ ले, बट वो खूंटे से बंधा रहता है। हमारे पास भी फ्री विल है, हम पेन तोड़ सकते हैं, हम किसी का दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। आप कोई मैजिकल पावर नहीं दी है लाइफ ने आपको। क्यों? बिकॉज आप अभी तक जिस मटेरियल का लाइफ बना है वो आप समझे नहीं है। लाइफ किस चीज़ का बना है? कॉन्शियसनेस का बना है। जब कोई आदमी वहां पहुंच जाता है कि उसके तरीके, उसके हाव भाव में, उसकी एक्टिविटी में कभी कोई गलत काम नहीं होगा, उससे कोई गलत काम होगा ही नहीं, तब उसको लाइफ सचमुच में कुंजी देती है फ्री विल का। तब उसको बोलती है तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि अब उससे कोई गलत काम नहीं होगा। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां मिलती हैं, बोलते हैं एनलाइटमेंट के बाद। वो कुंजी है सचमुच में फ्री विल को यूज करने का। आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, सपने की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आप इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं रियल यूज ऑफ फ्री विल, और वो आपके पास है। आप छोटी छोटी चीजों में आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं तोड़ सकते हैं, फ्री विल है। लेकिन अगर आप इसको गलत फ्री विल यूज करोगे तो नेचर आपको फ्री विल छीन लेगी। ये फ्री विल, छोटा सा फ्री विल जो आप सही चीज में अभी यूज करोगे, छोटी छोटी चीजों में, ट्रिफल्स में, बहुत छोटी छोटी चीजों में, वही आपको फ्री विल देगी अल्टीमेट पावर्स में। आप ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी दिमाग से हिला सकते हो, लेकिन आप हिलाओगे नहीं, बिकॉज आपसे केवल वही काम होगा। कौन सा काम? जो सही है। सही क्या है? एक जिंदगी के लिए सही क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सही? सही वो है जो आपको डिवाइन के पास ले जाए, बाकी सब गलत है। आपके पास तो अभी एक छोटी सी सुपर पावर है ना। आप अपने दिन को कैसे बिताएंगे? आप फिल्म देख के बिता सकते हैं, आप खाना खा के बिता सकते हैं। खाने में भी कोई भी खाना खा सकते हैं, उसमें आपको पूछना पड़ेगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज सही। सही क्या है? प्लीज आज आपका होमवर्क है, कम से कम 5 चीजों में अपने फ्री विल को सही चीज करने के लिए थोड़ा सा खुद ही लाइक करवाइए। धीरे धीरे आपकी लाइकिंग ऐसी हो जाएगी जो आपकी बॉडी को तैयार करेगी फॉर डिवाइन फ्रैगमेंट। और मेरे हिसाब से मिर्च मसाला, मैंने क्या, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं मिर्च मसाला ई सेंटर का खाना है। एस सेंटर का तो शराब खाना है जो आपको बेहोश करता है। एस सेंटर का खाना है सिगरेट, शराब, और मिर्च मसाला ई सेंटर का। आई सेंटर का खाना कौन सा है? फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, जो बहुत ही आसानी से पच जाए, और पानी, वो भी आई सेंटर का खाना है। तो आप ये मत बोलिए कि कल से आप खाली खाइए और अपने आप को देखिए, क्या मैं अवेयर हो पा रहा हूं, मतलब मेरी बॉडी में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो आज इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं ज़ेनोगा को, और पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बेसिक और एडवांस कोर्स ही है। इसके अलावा हमारे वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं, अपने घर से सीख सकते हैं। ठीक है, मैं बॉम्बे आ रहा हूँ अभी 8 तारीख को, तो उस सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, फिजिकली लाइव क्लास ज़ेनोगा ज्वाइन कर सकते हैं। और पुणे भी पहुँच रहा हूँ मैं जनवरी में ही, तो डेट और डिटेल्स जो भी है कोर्सेज का आप इस नंबर पे ले सकते हैं। ठीक है, बाय। और भी हमारे ढेर सारे कोर्सेज हैं, ऐप पे जाकर चेक कर लीजिएगा।